लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चौथी कक्षा का छात्र आदर्श लापता है। नगर थाना क्षेत्र के कार्यानंद नगर से ये बच्चा लापता है और परिजनों ने नगर थाने को इसकी सूचना दे दी है। नगर थाना पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है। और राकेश हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राकेश, लगातार बच्चों से जुड़ी हुई ऐसी खबरें आ रही हैं, बच्चों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस कर क्या रही है? देर शाम आदर्श के परिजनों ने नगर थाना पुलिस को यह सूचना दी है कि लगभग दिन सुबह से ही आदर्श लापता है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल की पूरे मामले की छानबीन की, जिसमें यह सामने आया कि आदर्श अपने 3 साथियों के साथ घर से निकला था और उसके 3 साथी घर वापस लौट गए, लेकिन आदर्श नहीं लौट पाया। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। जी विवेक, क्या कुछ पता चल पाया, कुछ क्लू मिल पाए हैं? देखिए, ऐसा उनके परिजनों से हमारी बात हुई, उनका मानना है कि आदर्श अपने साथियों के साथ घर में रखे 4000 रुपए को लेकर निकला था, जिसके बाद वापस नहीं आया और फरार लापता होने की सूचना उनके साथियों ने ही मोबाइल पे दी थी परिजनों को कि आदर्श हम लोग के साथ था और उसके बाद कहाँ चला गया इसका पता नहीं चल पा रहा है। जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, अपने रिश्तेदारों को यह भी पता किया, लेकिन आदर्श का कोई नहीं पता चल पाया। तब जाके कल देर शाम नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना परिजनों ने दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। सासाराम से खबर है, जहां अधिवक्ता के लिपिक को गोली मार दी गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारी है। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल लिपिक को और नाम बताया जा रहा है विजय शंकर सिंह, जिन्हें गोली लगी है और नगर थाने के कादिरगंज की घटना है। और अजीत हैं अपडेट के साथ। अजीत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? चलिए, अजीत से हमारा संपर्क नहीं बन पाया है, लेकिन हम इस खबर पर रहते हैं और अजीत से कोशिश करते हैं कि हमारी बातचीत हो पाए। तो अधिवक्ता के लिपिक को गोली मार दी गई है। नगर थाने के कादिरगंज की ये घटना है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अपडेट लेने की कोशिश हम जरूर कर रहे हैं। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सदर अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया उस लिपिक को और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं अस्पताल में कहमा कहमी की स्थिति है, इलाज चल रहा है। हालांकि कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या पहले से कोई ऐसा अंदेशा था या फिर कोई ऐसी गतिविधि जिसके कारण, कोई पुरानी रंजिश के कारण गोलीबारी की ये घटना सामने आई हो। फिलहाल घायल लिपिक का नाम विजय शंकर सिंह बताया जा रहा है, जिनका इलाज चल रहा है और नगर थाने के कादिरगंज की ये घटना है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दानापुर थाने में केस दर्ज कराया गया। गिरिराज सिंह पर जमीन पर कब्जे के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। गिरिराज सिंह पर 2 एकड़ 36 डिसमिल जमीन के कब्जे का आरोप है और इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही 33 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सरकार इसी ईमानदारी की बात करती है जहां गरीबों को घर देने के बजाय आपके कैबिनेट मंत्री गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? कृपया आप अपने स्तर से मामले को देखिएगा। क्या पता ये मंत्री महोदय कहीं उन गरीबों को ही पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे। बिहार में अब इंटर परीक्षा के फिजिक्स का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। जी हां, प्रश्न पत्र बेतिया, आरा, नवादा और बेगूसराय में वायरल हुआ है और जहां वायरल प्रश्न पत्र की सत्यता की पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र को मिलाया जाएगा और मिलान से इसकी पुष्टि हो पाएगी। राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां युवती की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। घटना महंत हनुमान शरण कॉलेज के पास की है। हत्या से पुलिस महकमे में खलबली मची है। अगली खबर जमुई से, जहां पीट पीट कर एक शख्स की हत्या की गई है। हत्या आपसी विवाद में हुई और घटना नगर थाने के उनझड़ी महादलित टोले की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। में हो जाएगा।
और इधर वैशाली में लोगों ने बाइक लुटेरे की पीट कर हत्या कर दी। घटना देसरी के NH 103 की यह घटना उस वक्त हुई जब बाइक लूट कर भाग रहे लुटेरे ने ग्रामीणों पर गोली चलाई और इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने अपराधी को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। लोगों की पिटाई से अपराधी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार 4 अपराधी पिस्टल के बल पर एक युवक से बाइक लूटकर भाग रहे थे और इसी दौरान शोर मचाए जाने पर अपराधियों ने गोली चला दी। ये है कि वो पुलिस ना वो मोटरसाइकिल चोर को वो पीछे से रेंगते हुए आई, तो उस जगह वो मोटरसाइकिल छोड़ के वो गांव की तरफ उत्तर साइड भागा। वो लगभग 2-3 लोग थे, तो जिसमें एक इकरी खेत में भागा तो गोली चलाया, दो गोली चलाया, लेकिन एक गोली इसके पैर में लगा। हाँ, और बाकी वो जो चोर था उसको ग्रामीण पकड़ लिया, एक को तो पकड़। इधर पटना के दनियामा स्थित कबाड़ी की दुकान में आज सुबह भीषण आग लग गई। इससे पूरा दुकान जलकर नष्ट हो गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं कि उसने बगल में बाइक रिपेयरिंग की दुकान को भी अपनी चपेट में लिया और दुकान में रखी 3 बाइक और टायर जलकर नष्ट हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और इधर गोड्डा में गोड्डा भागलपुर रोड पर एक दुकान में आग लगी और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जाती रही, हालांकि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। और अगली खबर है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां मालगाड़ी से एक बाइक की टक्कर हुई है और मालगाड़ी बाइक को काफी दूर तक घसीटती ले गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में फंसी है और घसीटती जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग पर यह गंभीर हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि बाइक सवार समय पर भाग निकला और उसकी जान बच गई। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने नेतरहाट की प्राकृतिक खूबसूरती की तारीफ की है। सीएम ने नेतरहाट के प्रसिद्ध सनराइज पॉइंट पर आज सुबह सूर्योदय का दीदार किया और इस मौके पर उनके साथ झारखंड के कई मंत्री और बीजेपी विधायक थे। सीएम ने नेतरहाट को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। देखिए, भारतीय संस्कृति में सूर्यास्त का भी महत्व है और सूर्योदय का भी महत्व है और हम छठ महोत्सव मनाते हैं। हम डूबते हुए कोई पूजा करते हैं, उगते हुए कोई पूजा करते हैं और ये जो भगवान सूर्य आराध्य है, हमेशा हमें जिस तरह भगवान सूर्य आहिस्ता आहिस्ता उठता है, उसी तरह भगवान सूर्य जो उदय होते हैं तो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए नेतरहाट की इन वादियों में पूरी कैबिनेट कल बैठी और हमें विश्वास है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ये झारखंड जो समृद्ध राज्य है, इस समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी है, इस गरीबी उन्मूलन इन वादियों से हम लोग कल कैबिनेट में संकल्प लिए हैं कि आने वाले समय में झारखंड को एक विकसित राज्य बना। नेतरहाट में सीएम रघुवर दास ने लातेहार के डीसी कैंप ऑफिस का उद्घाटन किया, साथ ही नेतरहाट स्कूल के सभागार का भी उद्घाटन किया और स्कूल परिसर का जायजा लिया। इस मौके पर सीएम के साथ कई मंत्री और बीजेपी विधायक मौजूद थे। बीजेपी विधायकों ने नेतरहाट की प्राकृतिक खूबसूरती की तारीफ की। मोतिहारी में महंत पर नाबालिग बच्चे को कैद कर रखने का मामला सामने आया। आरोपी रामपुरवा मठ का महंत है और उस पर बच्चे को 3 महीने से कैद कर जबरन घरेलू काम करवाने का आरोप है। इतना ही नहीं, मामूली गलती पर महंत बच्चे की रोज पिटाई करता था और किसी तरह महंत के चंगुल से भागे बच्चे ने गांव के लोगों के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। मेडिकल जांच में बच्चे का हाथ टूटने और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस फिलहाल आरोपी महंत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित बच्चा यूपी के फैजाबाद जिले का निवासी बताया जा रहा है। आज सलाई है और आ गया था। अच्छा, उसी के लिए बहुत मारे हैं। उसके बाद क्या हुआ है बताओ? उसके बाद हम यहाँ पे चले आए गांव में। गांव में भाग गया जी, गांव वहाँ से मठ से भाग के गांव में आए तो गांव के लोग हमको
पकड़ लिए, हम सब बताए गांव के लोग। अच्छा अच्छा, तब क्या हुआ? तब गांव के लोग पुलिस आप सबके लगे। मुसाबनी ऊपर बांधा गांव के पास जंगल में लगी आग फिर से भड़क उठी। दरअसल बुधवार दोपहर जंगल में आग लगी थी। इसे स्थानीय प्रशासन और दमकल की मदद से बुझाया गया था। कुछ ही घंटे बाद फिर से आग धधक उठी। जंगल में सूखे पत्तों का अंबार लगा हुआ था, लिहाजा आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गांव के लोग दहशत में हैं और अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। दमकल की गाड़ियां निरंतर काम कर रही है क्योंकि सूखे पत्तों का पूरा अंबार है और पत्ते लगातार लगे हुए हैं, इसलिए इस पर जो है आग को नियंत्रण में लाने में समय लग रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है, लेकिन बीच बीच में कहीं थोड़ा सा भी छूट जाने पर पुनः जो है सो आग की ज्वाला लपट उठ जा रही है। तो हम लोग अभी लगातार निगरानी। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।